क्या आपने एलएलबी किया है या फिर आप एलएलबी करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप ये जानते ही होंगे कि एलएलबी का मतलब है बैचलर ऑफ लॉ या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, और ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो लॉ फील्ड में करियर बनाने के लिए जरूरी है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 5 साल की होती है। 3 साल ग्रेजुएट्स के लिए और 5 साल ड्यूरेशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए होती है। एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर करना होता है, जिसमें क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इंडिया का सबसे पॉपुलर लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। वहीं LSAT यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट एक इंटरनेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलएलबी के बाद आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि आप उसी माइंडसेट से आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल करियर तक अपनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच बना सके। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने आज के इस वीडियो को बनाया है, जो आपको बताएगा ऐसे 10 करियर ऑप्शंस के बारे में जो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद चुने जा सकते हैं। तो कौन से हैं ये करियर ऑप्शन, ये जानने के लिए आप क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 10 करियर ऑप्शंस के बारे में जो एलएलबी करने के बाद ऑप्ट किए जा सकते हैं, यानी चूज किए जा सकते हैं। नंबर 1, लॉयर। एलएलबी के बाद सबसे फेमस और सबसे कॉमन करियर ऑप्शन लॉयर बनना ही होता है। आप अपने इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के बेस पर सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्स लॉयर, पेटेंट लॉयर, फैमिली लॉ अटॉर्नी बन सकते हैं। एक सिविल लॉयर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होने वाले लीगल मैटर्स में स्पेशलाइज्ड होता है, जबकि एक क्रिमिनल लॉयर क्राइम से जुड़े केसेस को हैंडल करता है। एक कॉर्पोरेट लॉयर बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस को लीगल एडवाइस देने में स्पेशलाइज्ड होता है, और एक टैक्स लॉयर अपने क्लाइंट्स को टैक्स से जुड़े मैटर्स में एडवाइस देता है। एक पेटेंट लॉयर पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का एक्सपर्ट होता है। आपको बता दें कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आते हैं। एक फैमिली लॉ अटॉर्नी डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, अडॉप्शन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे फैमिलीज के लीगल मैटर्स में स्पेशलाइज्ड होता है। एक लॉयर बनने के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री तो होनी ही चाहिए। साथ ही बार काउंसिल में एनरोलमेंट और वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। नंबर 2, जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज या न्यायिक सेवाएं गवर्नमेंट की ऐसी ब्रांच होती है जो लॉ को इंटरप्रेट और अप्लाई करने का काम करती है। इसमें कोर्ट्स, जजेस और अदर प्रोफेशनल्स आते हैं। इन सर्विसेज में शामिल होने के लिए एलएलबी की डिग्री के साथ जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी है, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जाम या PCSJ कहलाते हैं। ये जुडिशरी ज्वाइन करने का इरादा रखने वाले लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक एंट्री लेवल एग्जाम है। इन एग्जाम्स में 2 स्टेजेस होती हैं, प्री और मेन एग्जाम। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इन एग्जाम्स का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। नंबर 3, लीगल एजुकेशन। एलएलबी के बाद आप एकेडमिया, रिसर्च और पॉलिसी के जरिए भी लॉ फील्ड में काम और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि लॉ प्रोफेसर बनकर जो लॉ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है और लीगल रिसर्च कंडक्ट करता है। इसी तरह आप लीगल राइटर एंड एडिटर भी बन सकते हैं, जिसका काम लीगल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स और किताबों को ड्राफ्ट करना और लीगल एप्लीकेशंस को एडिट करना होता है। और लीगल करिकुलम डेवलपर बनकर आप लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की लीगल एजुकेशन में करियर बनाने के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ एरियाज में LLM यानी लॉ में मास्टर्स डिग्री भी हाईली रिकमेंडेड होती है। नंबर 4 पर है लीगल कंसल्टेंट। एक लीगल कंसल्टेंट ऐसा प्रोफेशनल होता है जो इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल एडवाइस देता है। कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट लॉ और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे बहुत से लीगल मैटर्स में गाइडेंस देने में उसे एक्सपर्टीज हासिल होती है। और अगर आप भी लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री यानी LLB डिग्री तो होनी ही चाहिए। साथ ही लॉज और रेगुलेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और लीगल फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होगा, तभी तो आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। नंबर 5, इन हाउस काउंसिल। जब एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए एक लीगल प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, तब उसे इन हाउस काउंसिल कहा जाता है। वो उस कंपनी के इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट की तरह काम करता है और लीगल इश्यूज पर एडवाइस देता है, कॉन्ट्रैक्ट्स की ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग करता है, लीगल रिस्क को मैनेज करता है और लीगल प्रोसीडिंग्स में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी बनता है। एक कंपनी में इन हाउस काउंसिल बनने के लिए LLB डिग्री जरूरी है, और अगर कॉर्पोरेट लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ LLM डिग्री भी हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट भी जरूरी है। नंबर 6, लीगल ट्रांसलेटर।
अगर आपको LLB की डिग्री के साथ साथ बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी भी हासिल है, यानी आप 2 रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस का यूज करने में स्किल्ड है, तो आप लीगल ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। एक लीगल ट्रांसलेटर का काम लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, कोर्ट ऑर्डर्स, लॉज और रेगुलेशंस जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। नंबर 7, लीगल जर्नलिज्म। LLB की डिग्री और जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस मिलकर के आपको एक सक्सेसफुल लीगल जर्नलिस्ट भी बना सकता है। एक लीगल जर्नलिस्ट के तौर पर आप लीगल इश्यूज, कोर्ट डिसीजंस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लीगल आर्टिकल्स लिखते हैं, लीगल एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं और लीगल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 8, लीगल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। LLB के बाद आप ऐसे लीगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और टूल्स को भी डेवलप और डिजाइन कर सकते हैं जो लीगल प्रोफेशन की जरूरतों को फुलफिल करते हों। इसमें लीगल रिसर्च के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए लीगल सॉफ्टवेयर बनाना और लॉज एंड रेगुलेशन बेस्ड लीगल डेटाबेस कंस्ट्रक्ट और मैनेज करना आता है। इसके लिए आपको पाइथन, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। नंबर 9, लीगल रिसर्चर। अगर आप रिसर्च करना पसंद करते हैं तो LLB की डिग्री लेने के बाद लॉ फील्ड में भी रिसर्च करना आपके लिए भी पॉसिबल है। लीगल डेटाबेसेस और लाइब्रेरीज जैसे सोर्सेज से लीगल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को एनालाइज करना, मेमोज, रिपोर्ट्स और ब्रीफ्स जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और लीगल प्रोजेक्ट्स पर काम करने जैसी जिम्मेदारियां एक लीगल रिसर्चर की होती है। नंबर 10, लीगल पॉलिसी एनालिस्ट। एक लीगल पॉलिसी एनालिस्ट ऐसा प्रोफेशनल होता है जो लीगल इश्यूज पर रिसर्च करता है, लॉज एंड पॉलिसीज को एनालाइज करता है, पॉलिसी गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और पॉलिसीज के सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को बताता है। इस पोजीशन पर काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास LLB की डिग्री तो हो ही, साथ ही LLM यानी मास्टर्स डिग्री भी हो और PhD होल्डर्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। इन सभी प्रोफेशंस में जो कोर लीगल स्किल्स होना जरूरी है वो होती है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, हर डिटेल को बारीकी से देखने और समझने की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स। इसलिए आप चाहे जिस भी प्रोफेशन को चुनने का इरादा बना रहे हो, ध्यान रखें कि इन स्किल्स को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि सक्सेस के लिए जितनी डिग्री और एक्सपीरियंस जरूरी होता है उतना ही उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स में एक्सपर्टीज रखना भी होता है। इसी के साथ अब आप जान चुके हैं ऐसे 10 करियर ऑप्शंस जिन्हें आप LLB डिग्री लेने के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक, कोई नया सवाल वो हमें लिख भेजिए। बाकी लाइक कर दिया है तो इसे शेयर करना तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्विक सपोर्ट चैनल को तो इस काम में बिल्कुल देरी नहीं, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।